हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है। तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि जितने भी अगर इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे तो इसी फॉर्म से बनेंगे, या फिर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो आपको जनरल इक्वेशन ही इस स्फीयर का देता है। तो यहां पे अगर आप देखें जनरल इक्वेशन क्या होता है, मैं उसको सिंपली लिखता हूं, इसको आपको याद करना होगा, रटना होगा, जो समझिए। जनरल इक्वेशन क्या होता है स्फीयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये d है। ठीक है, ये है आपका जनरल इक्वेशन किसी भी स्फीयर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये जनरल फॉर्म है या जनरल इक्वेशन है किसी भी स्फीयर का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। अब चलिए, ये इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर सेंटर या रेडियस पूछता है, जनरली वेरी शॉर्ट आंसर या फिर एमसीक्यू अगर आपका एग्जाम पैटर्न है, तो वहां पे ये जनरल इक्वेशन देगा आपको, सेंटर और रेडियस पूछता है वहां से। तो चलिए, ये हो गया मेरा जनरल इक्वेशन। अब यहां से सेंटर क्या होता है ये समझिएगा। ठीक है ना, तो सेंटर, अब सेंटर जो होगा, अगर जनरल फॉर्म में स्फीयर का इक्वेशन दे दिया है, सेंटर निकालना है, तो सेंटर जो होता है वो होता क्या है, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना। अब ये है क्या, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2u। ठीक है ना, इसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस u आएगा। दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, इसी को मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ, क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, कॉमा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे क्या है, 2u, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस u आएगा, आ गया। y कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, सेम y का कोफिशिएंट लीजिए, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस हाफ, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ y। उसी तरीके से माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ z, ये डबल f है, लिखने में चलिए प्रॉपर होना चाहिए। सो कोफिशिएंट ऑफ z, तो क्या आया, जनरल फॉर्म में जब भी स्फीयर का इक्वेशन दे, आपसे पूछे कि इसका सेंटर निकालो, आपको करना क्या होगा, x का कोफिशिएंट निकालिए, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का कोफिशिएंट निकालिए, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करिए, z का कोफिशिएंट निकालिए, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करिए, तो यही सेंटर आ जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये आ गया तो आप बोलेंगे कि सर रेडियस भी निकाल दीजिए। सो बिल्कुल रेडियस निकालेंगे फ्रेंड्स। सो रेडियस क्या होता है, देखिए रेडियस हम लोग लिखे थे जनरल आर ना नोटेशन, तो ये क्या होता है, सिंपली देखिए, आप यू वी डब्ल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है ना, या माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू सेंटर निकाला, तो यहां पे ऐसे मैं लिख सकता हूं, सिंपली आपको याद करने के लिए, यू स्क्वायर मतलब माइनस यू का स्क्वायर करेंगे तब भी यू स्क्वायर आएगा, प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और याद रखिए यहां पे माइनस डी, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहां से ये आता है आपका रेडियस। ठीक है, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है सेंटर और रेडियस निकालने को, या तो आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, या फिर जो है
मतलब डायरेक्ट पूछता है, एमसीक्यू वगैरह में डायरेक्ट पूछता है। अगर नहीं भी पूछा तो आपसे अगर स्फीयर का इक्वेशन देगा जनरल फॉर्म में, तो सेंटर और रेडियस निकालना है, तो यही फार्मूला आप यूज करेंगे। क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, एक एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए अगर कुछ डाउट है तो। सो क्या एग्जांपल है, फाइंड द रेडियस, फाइंड द सेंटर, पहले लिख देता हूं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, कौन सा स्फीयर है, चलिए स्फीयर आपको क्वेश्चन में लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब अगर मैंने ये जनरल इक्वेशन लिख दिया इस स्फीयर का और आपसे सेंटर, और अगर मैं रेडियस पूछूं तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, तो क्या करिएगा, आपको मैंने बताया था, आप पहले जनरल इक्वेशन लिखिएगा। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज क्या होता है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी दिस इज इक्वल टू 0। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। ये मजबूरी है फ्रेंड्स, इसको आपको रटना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। चलिए जब भी क्वेश्चन देगा सेंटर और रेडियस निकालना है, आप जनरल लिखिए और आप क्या करेंगे, यहां से u v और w निकालते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग क्या क्या हो जाएगा, अब यहां से ध्यान दीजिए, x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 2u, और यहां क्वेश्चन में जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है -4, तो यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो 2v और y का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे 6 है, तो यहां से v की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3। अब z का कोफिशिएंट यहाँ पे 2w है, और यहाँ पे z देखिए गायब है, मतलब z का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो यहां से w की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एंड d क्या है, तो d आप कंपेयर करिए, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 4 बस आ गया। सो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर क्या होता है -u -v और -w। तो यहां से देखिए u आपने निकाला है, दिस सेंटर में -u होता है, तो माइनस से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 -v, v आपका 3 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और w 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो सेंटर जो है आपका वो आपका आ गया 2 -3 और 0। अब यहां से आते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है, तो देखिए रेडियस में आपका फार्मूला है √u²। अब यहां से u v w आप निकाले हैं, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, सो 9, या फिर यही सेंटर -u मतलब ये इसका स्क्वायर देखिए सेम आएगा, प्लस w², w मेरा 0 है, और -d मेरा क्या था 4। अब ध्यान दीजिए 4 -4 से कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर रूट में 9 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3। तो आपने क्या निकाला, जो गिवन स्फीयर है इसका सेंटर ये आया 2, -3, 0, और जो रेडियस है वो मेरी क्या आई 3। तो इस तरह से कोई भी स्फीयर देगा, उसका अगर इक्वेशन जनरल फॉर्म में देता है तो उसको आप इस तरीके से
जनरल इक्वेशन जो है आपने याद किया, इससे आप लिखिएगा कंपेयर करके यू वी डब्ल्यू निकालिए। माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू याद रखिए ये सेंटर होता है, न कि यू वी डब्ल्यू। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं यू वी डब्ल्यू लिख देते हैं, नहीं माइनस यू, पहले यू वी डब्ल्यू निकाल लीजिए, सेंटर में जब लिखिए तो माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्ल्यू। तो यू वी डब्ल्यू आपने निकाला है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रेडियस का तो खैर बहुत आसान है। अब चलिए यहां से एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए कैसे। अगर आप सर्कल ढंग से पढ़े हुए हैं 12 11 12 जो भी आपका सिलेबस था, तो वहां से बड़े मतलब आप लिंक करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे स्फीयर में भी वैसे ही चलता है। तो याद करिए सर्कल के केस में वहां पे भी जनरल इक्वेशन हुआ करता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, याद करिए। तो वहां पे अगर जैसे हम लोग बोलते थे सर्कल का इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 होगा। क्या होना चाहिए था कंडीशन कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे स्फीयर में भी अगर कोई ऐसे आप सेकेंड डिग्री का एक इक्वेशन लिख दिया, मान लीजिए ये इक्वेशन है, तो ये स्फीयर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स टर्म नहीं आता है, क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स आएगा वाई आएगा जेड आएगा और कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ पे स्फीयर के को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला कंडीशन जो होता है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। 1 ना भी हो तो चलेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 2 2 होना चाहिए, ताकि अगर आप 2 से डिवाइड करें तो इसी फॉर्म में ये रिड्यूस हो जाए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। तो चलिए क्या है, मैं इसको लिखता हूं कॉन्सेप्ट जो है, इन जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया, इक्वेशन ऑफ स्फीयर द coefficients of x square y square and z square are equal। ये चीज याद रखिए, हमेशा इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर आपको इसी फॉर्म में दे दिया और यहाँ पे 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब कुछ ऐसा ही है, तो वो स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मान लीजिए 2 कोफिशिएंट या तीनों का कोफिशिएंट अलग अलग हो जाए तो कभी भी वो स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल्स कर देता हूं। एग्जांपल 1 जैसे देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y प्लस 6z प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। सो क्या ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का सेम है ना। तो आप दिस मैं लिख देता हूं यहां पे, रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर। ये एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? आप देखिए 2 स्क्वायर से डिवाइड करिए, मैं थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाई या एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 से डिवाइड करिए, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 3y प्लस 3z, ठीक है ना, प्लस 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए प्लीज चेक कर लीजिएगा, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए ये बिल्कुल जनरल फॉर्म का आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से एग्जांपल 2 जहां पे कोफिशिएंट सेम ना हो, तो यहां पे जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6y प्लस
9z प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग हो गया 4 ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्फीयर, ये स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं करता है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां से कुछ चीजें क्लियर हो गई। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, जहां से क्वेश्चन बनते हैं जनरल इक्वेशन, वहां से सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं डिटेल में देखा। और यहां पे मैंने आपको बताया कि स्फीयर होने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का सबसे पहला कंडीशन क्या है, उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक्स वाई जैसे ये टर्म नहीं आना चाहिए, एक्स वाई का, वाई जेड का और जेड एक्स का प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो एनीवेज नेसेसरी जो कंडीशन था, मतलब सबसे पहला कंडीशन पहले ये आपको मैंने यहाँ पे बताया, ठीक। अब एक तीसरा फॉर्म है डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो ये क्या है, चलिए इसको हम करते हैं। सो नेक्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, when the coordinates of endpoints of its diameter are given, ठीक है ना, are given। That means what, यहां पे आपको जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो आपको इंड मतलब डायमीटर के इंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको देने चाहिए। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं डिराइव करने का। पहले कलर चेंज करते हैं, या चलिए यही कलर लेते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, इतना बन गया। चलिए ये मेरा स्फीयर हो गया, ठीक है। अब ये स्फीयर तो मैं ऐसे बता रहा हूं, लेकिन ये सरफेस होगा जो मैंने आपको इमेजिन करवाया था, उससे आप देखेंगे जो कुछ भी चीजें हैं यहां से समझेंगे। अब देखिए डायमीटर की बात करते हैं, तो मान लीजिए ये मेरा डायमीटर है, ठीक है, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर होगा। अब डायमीटर के इंड पॉइंट्स, तो मान लीजिए ये मेरा एक डायमीटर है, फॉर एग्जांपल ए, और सॉरी डायमीटर का एक इंड जो है ए और दूसरा इंड जो है बी है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 एंड z1, एंड इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। तो ये डायमीटर्स के इंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब देखिए जो इसका प्रूव करते हैं, मतलब जो इक्वेशन जैसे डिराइव होता है, अगर आप बोलेंगे सर डिराइव कर दीजिए, तो मैं उसको डिराइव कर देता हूं। चलिए आपको पता है ना ये डायमीटर है, तो सरकमफ्रेंस पे जैसे सर्कल के केस में ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल मैं P ले लूं एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स, अगर एज्यूम करूं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर x, y एंड z, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे चूंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, सो दैट मींस लाइन AP इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PB या BP लिख सकते हैं, BP या PB जो भी आपको लिखना है, चलिए ऐसे, ठीक। अब चूंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सो रिजल्ट हमने किया था कि दो स्ट्रेट लाइंस, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था जब स्ट्रेट लाइंस और प्लेन्स का चैप्टर चल रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि ये यहीं तक नहीं कॉन्फाइंड रहेगा, ये आगे तक जाएगा। स्फीयर्स में भी प्लेन्स यूज होंगे, स्ट्रेट लाइंस यूज होंगे, सिलेंडर में भी, कोन में भी, हर जगह यूज होंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस अगर परपेंडिकुलर है जिनके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 हैं, डायरेक्शन रेशियोज दो अलग अलग लाइंस के, तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 दिस इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन था, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होने का। सो
यहां पे अब आते हैं परपेंडिकुलर होने का कंडीशन। तो चलिए अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे एपी का, देखिए तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स वन, प्लीज चेक करिए x माइनस एक्स वन, ठीक है ना, फिर y माइनस वाई वन, फिर z माइनस जेड वन, ठीक है। उसी तरीके से जो बीपी लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, देखिए इसका सेम x माइनस एक्स टू, y माइनस वाई टू एंड देन z माइनस z2, प्लीज चेक करिए। अब चूंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो बस यही से स्फीयर का इक्वेशन आ जाता है। सो अब यही कंडीशन मैं लगा रहा हूं, सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर इज क्या हो जाएगा, बस ये कंडीशन लगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, अभी बता रहा था ना a1 मल्टीप्लाइड बाय a2, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, यहां से देखिए x माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन, y माइनस वाई टू प्लस z माइनस जेड वन और यहाँ पे z माइनस जेड टू, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बहुत आसान है याद करना, मैंने डिराइव भी कर दिया। और आपको कितना आसान है, अगर डायमीटर्स के इंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो क्या आ रहा है, देखिए x माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई टू प्लस z माइनस जेड वन मल्टीप्लाइड बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू 0। तो ये है स्फीयर का इक्वेशन जिसके डायमीटर के इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ हो। अब चलिए अगर आप बोले तो एक एग्जांपल कर देता हूं मैं, आसान एग्जांपल मैं लेके कर देता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स with diameter whose end points are क्या है, मान लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा, कुछ भी दे दे 1 माइनस वन फॉर एग्जाम्पल 0, जस्ट मैं सिंपली ले रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है ना, एंड अपने से मैं ले रहा हूं और यहां से मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 2 और मान लीजिए -2 और फॉर एग्जाम्पल 1, जस्ट मैंने एक अपने से ले लिया, मे बी कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सोल्यूशन क्या होगा, देखिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, इक्वेशन आपके सामने है x माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन y माइनस वाई टू, ठीक है ना, प्लीज देखिए माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस z माइनस जेड वन दिस और यहाँ पे z माइनस जेड टू, प्लीज चेक करिएगा z2 1 है तो ये 1 हो गया, ठीक है ना, ये 1 है, ये 1 है ना तो -1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यही जनरल फॉर्म जो आपने किया ना इसी में वो आ जाएगा, ऐसा ही कुछ इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है? सो हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सीखे, ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखे, 3 क्या 2 बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट्स स्फीयर के इक्वेशन से रिलेटेड, एक जनरल इक्वेशन और दूसरा जो है वो स्फीयर का इक्वेशन जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया हुआ हो। अब देखिए यहां से इक्वेशन, अगर आपका पैटर्न एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर है आपका पैटर्न, तो यहीं से मतलब इक्वेशन से ही एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। अब चलिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर रिटन एग्जाम हो, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, तो जो कॉन्सेप्ट यूज करके पूछते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है क्या,
कि ऐसे अगर आप बोलूं तो इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्फीयर, ठीक है ना, क्या इंटरसेक्शन 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 ऑफ अ प्लेन एंड अ स्फीयर, ठीक, एंड अ स्फीयर। कुछ बुक्स में इसी में लिखते हैं सेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन और ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन। तो ऐसे भी आता है सेक्शन ऑफ अ स्फीयर बाय अ प्लेन, या फिर इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्फीयर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है फ्रेंड्स यहां पे, जब भी एक प्लेन इंटरसेक्ट करेगा स्फीयर को ना, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, और तो बनेगा क्या, एक सर्कल बनता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी एक प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो बनता क्या है, एक सर्कल बनता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवा दूं। यहां पे जो बॉल लिया था मैंने, वो ध्यान दीजिएगा, उसको फिर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। थोड़ा वीडियो पे आना पड़ेगा, और ताकि मैं अगले जो वीडियो है वहां से मैं बस इक्वेशंस को डिराइव कर पाऊं। तो 1 मिनट बस थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। बिल्कुल सही, चलिए खुल गया। अब देखिए यहां पे जो मैं आपको स्फीयर ऐसे दिखाया था, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक प्लेन है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए एक प्लेन मैं लेता हूं। चलिए ये एक प्लेन है, ठीक है ना। ऐसे देखिए ये एक प्लेन है, कॉपी है मेरी, तो ये प्लेन है। अब ये मेरा स्फीयर है, ऐसे दिखेगा, ये स्फीयर है। अब ये प्लेन जब इस स्फीयर को कट करेगा ऐसे, तो कट करेगा तो बनता क्या है, सर्कल। देखिए मैंने काट के रखा हुआ है, ये देखिए थोड़ा ढंग से कटा नहीं है, लेकिन अगर ये प्लेन था, ये पूरा स्फीयर ऐसा होता ना, पूरा स्फीयर ऐसे होता, तो अब जब प्लेन एक इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, तो देखिए जब कट करेगा तो ये ऐसा ही कुछ बनेगा। और ये क्या होता है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो सर्कल है। तो जब प्लेन किसी स्फीयर को कट करेगा, बिल्कुल क्लियरली देखिए, इधर से दिखेगा, देखिए ये सर्कल बनता है ना। अंदर ये हॉलो, अगर जैसे मतलब ये बॉल मैंने लिया था प्लास्टिक वाली, ठीक है ना, तो एक क्या बनता है, सर्कल। अब आप बोलेंगे कि सर सॉलिड स्फीयर भी तो हो सकता है, तो सॉलिड स्फीयर होगा जब उसको प्लेन कट करेगा तो ये पूरा अंदर का पोर्शन ठोस होगा ना, सॉलिड होगा। लेकिन सेक्शन, इसीलिए मैं बोला था, बोलते हैं सेक्शन, तो सेक्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन, तो तब भी क्या होगा, वो सर्कल ही बनेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली बड़ा अच्छा दिखेगा आपको। ये बॉल लिया था मैंने, ऐसे कर दे तो स्फीयर था, देखिए स्फीयर था, इसको अगर प्लेन कट किया तो उसका पोर्शन जहां पे कट किया, देखिए मैंने ऐसे किया, तो ये थोड़ा ढंग से कटा नहीं, बट ये क्या है, एक सर्कल बनता है। क्लियर है, क्लियर हुआ। सो चलिए तो ये मेन कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक प्लेन इंटरसेक्ट करेगा स्फीयर को तो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। या मैं यूं बोलूं, एक प्लेन से किसी स्फीयर का सेक्शन निकाले तो वो एक सर्कल होता है। पहली चीज ये याद रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जब वो प्लेन कट कर रहा है, जब वो प्लेन कट कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है मेरा, तो एक इस सर्कल में कट करेगा ना, तो मान लीजिए ये सर्कल बन गया। तो इस सर्कल का जनरली जो पूछते हैं, रेडियस क्या होगा, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ये 2 कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछते हैं। तो इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं सेप पहले ही ड्रॉ कर लूंगा। चलिए यहाँ पे टाइम जाएगा, मैं जब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा तो एक स्फीयर ड्रॉ कर लूंगा, और उसके बाद आप एक प्लेन जब कट करेगा, या कट करने का मतलब क्या, इंटरसेक्ट करेगा, तो सर्कल होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए, मैंने विजुलाइज करवाया। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर आपको मतलब इमेजिन करने या समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर कहीं पे जो इस वीडियो में हमने कुछ भी डिस्कस किया, कहीं पे अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग, मतलब मैक्सिमम क्या, कोई कमेंट ही नहीं करता। मतलब आपको वीडियोज अच्छी लगी, वीडियो मतलब में कुछ डाउट है, कोई कमेंट नहीं, ठीक है ना।
तो अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अभी आप लिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो वीडियोस बना के मैं उसको एक्सप्लेन करने का। हालांकि मैं इतना मतलब इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि डाउट न रह जाए। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है चैनल फ्रेंड्स। आपको आगे तक अगर आपका टारगेट जैम है, नेट है, या इवन आप आगे एमएससी में जाएंगे तो सारे एमएससी की बहुत सारे जैसे टोपोलॉजी या बहुत सारे पेपर्स पे हमारे वीडियोज अवेलेबल है। और चूंकि ये वीडियोज फ्री हैं तो आपका जस्ट एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोज बनाने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।